बच्चे देह का धर्म जो है नहीं वो आपको दुख देगा। न किसको दुख दियो न किससे लो, कर्मों की गुह्य गति है बहुत। एक देंगे सौना पाएंगे, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे सौना, अगर बुरा करेंगे तो बुरा ले लेंगे सौना। इसलिए वो राजयोग सिखाई रही है ताकि मेरे बच्चे ऐसा कर्म न करें। कर्मों की बहुत गोयल गति समझा रहा है ताकि हम उसको समझकर अच्छी तरह से परिवर्तन करें और जो राजयोग से हम दे नहीं दे से अलग है इस स्थिति में रह के हम कर्म करें। कुछ भी नहीं है कर्म योगी, कर्म सब करना है। गृहस्थ में भी रहना है पर ट्रस्टी बन के रहना है। कर्म करना है परंतु धर्म में खड़ा, धारणाओं में अपने ज्ञान योग से जो धारणाएं है, दैवी गुण है, शक्तियां है, उस धारणाओं से व्यवहार करें। धर्म और कर्म जो अलग हो गया है वो मिलाए। व्यवहार तो अच्छा रखी ना, आपस में एक ही परिवार, एक ही धरनी है। आज खंड अलग अलग हो गई, धरनी अलग अलग हो गई है। आकाश में भी देखो अलग अलग कर दिया है एक ही। और परमात्मा कहते हैं आकाश से भी ऊपर आपका घर है शांति धाम, जिसमें हम सब ज्योति बिंदु आत्माएं, हाँ वहां की रहने वाली शांति धाम बाप के साथ आए पाठ बजाने। अब वापस जाना है, अंतम घड़ियां है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कलह युग की अंत पूरी हुई, सतयुग जाना है, अपने वापस घर जाना है। अब क्या करना है? अशरीरी बन के आत्मा स्वरूप में स्थित करके उसके याद में कर्म करना है। वो सुप्रीम है, उनका संग चाहिए। मनुष्य को देहधारियों का संग मिल गया है ना, विकारी है ना सब, तो उनके संग के रंग लगता गया है। एक दो में शराब कबाब मीट अपवित्रता। कोई इतना छोटे बच्चे भी ब्रह्मचर्य में नहीं है। आज का लाइफ ऐसी हो गई है, बेटा माँ बाप ऐसा रिश्ता वो भी खराब हो गया है। और तो रिश्ता छोड़ो, क्या है संसार, किस में बुद्धि जा रही है? इस शरीर रूपी खाल में सारा दिन ऐसी बुद्धि जाती है, शरीर में, विषयों में, विकारों में। वो क्या जिंदगी बनाएंगे? ये तो परमात्मा आके जिंदगी बनाने वाला जरा सामने तो आ, सामने चाहिए वो। उसने आके सामने हमको ये शिक्षा दी है, बच्चे संभाल रखो अपनी, ऐसा काम शक्ति चाहिए नहीं। आज देखो मंत्री भाई ने कहा मुख से नहीं बोलने का है, प्रैक्टिकल के लिए शक्ति तो चाहिए ना। शक्ति राजयोग द्वारा आती है, सारी आत्मा धुलाई हो जाती है, शुद्ध पवित्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि योग लगा ही रहता है सुप्रीम सोल से। तो क्यों नहीं उसका गुण है, क्यों नहीं उनका शक्तियां धारण करेंगी आत्मा? बुरे संग से बुराइयां धारण करती है और सुप्रीम सोल के संग में आत्मा ऐसी पवित्र कंचन होती है जिससे मनुष्य डरते हैं नहीं। अरे पवित्र कैसे रहेंगे, ब्रह्मचर्य में कैसे रहेंगे? अरे ब्रह्मचर्य में न रहेंगे तो बुद्धि का बल कैसे रहेगा, शरीर का बल कैसे आएगा? स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं तो ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी पढ़ते हैं। और कोई ब्रह्मचर्य में न पढ़े, विषयों में लुप्यमान होके पढ़े, पढ़ाई में ना पास हो जाएगा। यहाँ भी ये विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। अगर किसकी भी बुद्धि विषयों में जाएंगी तो पास थोड़ी हो सकेगा, बन थोड़ी सकेगा। ये तो ठीक बुद्धि योग जब उससे एकाग्र चित्त हो और उनका संग हो, उनकी श्रीमत हो, उसके पालना करे, फरमानदार बने, ईमानदार बने, वफादार बने, पहचाने उसको। हमको पढ़ाने वाला कौन है? मनुष्य को पढ़ाते हैं। आज हम बच्चों को कौन पढ़ाता है? कोई देहधारी नहीं पढ़ाता है, स्वयं सुप्रीम सोल आके पढ़ा रहा है और हम उनके स्टूडेंट हैं और हम अंत तक स्टूडेंट हैं। ये युवा वर्ग वाले ऐसे न समझे कि हम युवा में ताकत है, पर सिर्फ शरीर की ताकत नहीं चाहिए,
शरीर की ताकत तो खत्म कर देती है, मारा मारी कर देती है। मेरे में भी ताकत है, तुमने 2 लगाई मैं 4 लगाऊंगा, ऐसे बदले की भावना लेगा। ये शरीर का बल कहाँ जा रहा है? परंतु यहाँ शरीर की बल की बात नहीं है। युवा को इसको नहीं कहा जाता है। आत्मा में सर्व शक्तियां प्रधान हो जावे उसकी, जिसमें सहन शक्ति हो, धैर्यता हो। ये बातें आएंगी, तूफान कहीं आएंगे जिंदगी में, पर धैर्य मत, सहनशील, सब निर्णय शक्ति ठीक होवे, परख शक्ति, ये चीज शक्तियां चाहिए नहीं, वो इस राजयोग द्वारा। इसलिए आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गए हो राजयोग के खास इस सब्जेक्ट में, और आप यहाँ से सचपच फरिश्ता बन के जाना, युवा ठीक आध्यात्मिक शक्ति से भर के जाना। एक युवा ऐसा काम करे जो सचपच विश्व पर अपने को तो परिवर्तन करे, सबको मिला के प्यार से और सब संगठन करके इसको नर्क को स्वर्ग बनाने में मददगार बने। पतित दुनिया हुई है, पतित को पावन बनाने वाला बाप है, तो हम बच्चे भी उसके हैंड हैं। कहते ना, ये बच्चा मेरा राइट हैंड है। हम उस ईश्वर पिता के सब राइट हैंड के होके पतित पावन बाप को और पूरा नर्क को स्वर्ग बनाने के सहयोगी होवे, और हम अपनी जीवन ऐसी बनाए। ये योगदान युवा को, शिक्षकों को, सबको मिलकर के संगठन में करेंगे तो सुखमय संसार हम जरूर बनाएंगे। ये दृढ़ संकल्प करें। अच्छा, ओम शांति। आप सभी ने देखा कि दादी जी अपने अनुभवों की नींव पर कितनी तन्मय होकर शब्दों रूपी बाण आपकी ओर फेंक रही थी। कितनी लगन है उनमें कि उनके शब्द आप सब में, हम में परिवर्तन लावें। दादी जी की बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बातें सूचना के रूप में आपको बतानी हैं। जैसे कल आप सभी ने सहयोग दिया भोजन पर, वैसे आज महाराष्ट्र और गुजरात वाले इसी हॉल में 15 मिनट के लिए बैठेंगे, बाकी सभी भोजन पर जाएंगे। 15 मिनट तक हमारे भ्राता प्रोफेसर धनजी भाई आपसे बातें करेंगे। एक ग्रुप दिलवाड़ा मंदिर जाएंगे। महाराष्ट्र और गुजरात वाले कल दिलवाड़ा जाएंगे। जो पहले भोजन करते हैं वो आज दिलवाड़ा जाएंगे। आप सभी बैठे रहें, 2 मिनट याद करके जाना है। प्लीज़ कोऑपरेट। तो जो पहला ग्रुप भोजन पर जाएगा वही आज दिलवाड़ा जाएगा, और महाराष्ट्र गुजरात को कल जाना है। आपको हम याद दिलाते हैं कि बराबर 4:45 माना 4:45 बजे आप लोगों का क्लास है शिविर का। दोनों वर्ग अलग अलग ग्रुप में जाएंगे। यहाँ शिक्षाविद ओम शांति भवन में बैठेंगे और युवा वर्ग वहाँ पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में जाएंगे। ओम शांति। 2 मिनट के लिए हम परमात्मा की याद में लगन से बैठेंगे। ओम ओम शांति। जो पीछे बैठे हैं, जिनको भोजन बाद में करने का है, उनको एक प्रार्थना है कि आगे स्थान ले सकते हैं। आगे काफ़ी जगह पड़ी है। ओम शांति। अभी मुझे प्रोग्राम मिला है कि आप सबको 15 मिनट भोजन पर जाने से पहले रूह रिहान करनी है। तो मैंने सोचा कि आप जो ग्रेट इंस्टीट्यूशन में आए हैं, इसके बारे में थोड़ा उसका परिचय आपको बताएं। मैं भी 16 साल पहले नवंबर 1974 में आप सबकी रीति से ही शिक्षाविद शिविर में एक अध्यापक के नाते पाटन से, गुजरात से इस शिविर में आया था।
लेकिन उस शिविर और इस शिविर में संख्या में काफी अंतर है। उस समय हम सिर्फ 15 थे और अभी पर भी 350 शिविरार्थी आ गए। तो यही आप रिजल्ट देख लो कि 16 साल के बाद लोगों की जिज्ञासा राज्यों के प्रति, इस यूनिवर्सिटी के प्रति कितनी बढ़ी है। हम सब अध्यापक एवं टीचर के नाते यूनिवर्सिटी का ढांचा पहचानते। तो मैं भी जब इस इंस्टीट्यूशन में एक नियमित विद्यार्थी बना तब मुझे भी लगा कि ये यूनिवर्सिटी कैसे यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। गुजरात यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका क्षेत्र तो सीमित होता है कि मर्यादित क्षेत्र में उनका विस्तार होता है, लेकिन यह तो सही अर्थ में विश्व का विश्वविद्यालय। 5 खंडों में 65 कंट्रीज में इतनी शाखाएं, प्रशाखाएं फैली हुई है। तो सचमुच यह सही अर्थ में विश्वविद्यालय, यूनिवर्स में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है। इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पहले मुझे लगता था कि इतना बड़ा नाम क्यों दिया है इसको, तो इसका भी वास्तविक अर्थ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय का अर्थ तो हमने समझ लिया कि विश्व में व्याप्त यह विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा, तो ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, हमारी जो कल्पना है ब्रह्मा के बारे में, तो हम तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की, बूढ़े तन वाले ब्रह्मा की, जिसके 4 हाथ में वेद शास्त्र उपनिषद बताए हुए, वही ब्रह्मा की कल्पना हमारे माइंड में है। पहले भी मेरे में थी, क्योंकि मैं वेदांत उपनिषद काफी साधु संतों सन्यासियों के समागम में पढ़े हुए सुने हुए, तो हमारी भी ये थी कि ये ब्रह्मा और ये प्रजापिता ब्रह्मा, इसमें क्या ये फर्क है। लेकिन हमने इस 16 साल के ज्ञान में अनुभूति की कि जो चित्र बनाए गए हैं वो द्वापर में चित्र बने और श्रुति एवं स्मृति के आधार पर चित्र बने। श्रुति और स्मृति, सुना हुआ और स्मृति जो हमें याद रह गया हो आत्मा में, संस्कारों के रूप में, जो इमर्ज संस्कार है, जब मर्ज होते हैं तो श्रुति एवं स्मृति के आधार पर यह ग्रंथ और चित्र बने। तो यही प्रजापिता, तो यह नाम खुद शिव परमात्मा ने दिया है। इसकी स्टोरी आपको आपके टाइम टेबल में मनोहर दादी सुनाएंगे, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ हाईलाइट्स देता हूँ कि शिव बाबा ने जिस तन में पर काया प्रवेश किया, अवतरित हुए और यह ज्ञान सुनाया, इस रथ को, इस माध्यम को नाम दिया प्रजापिता। तो इसी नाम से इसका पहला टाइटल हुआ प्रजापिता। अभी ब्रह्मा कुमारी, ऐसे ब्रह्मा वत्स भी कहते हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, शास्त्रों में ऐसा बताते। अरे मुख से उत्पत्ति कैसे होगी, तो जरूर इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ होगा मुख से उत्पत्ति होने का। तो मुख से जो ज्ञान निकला, वो ज्ञान जिसने धारण किया, अपने जीवन में उस पर चले, आचरण में लाया, तो वही ब्रह्मा वत्स बने। तो वही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाई जाती है। लेकिन यहाँ परमात्मा ने ज्ञान का कलश, ज्ञान देने के लिए निमित्त बहनों को, माताओं को बनाया, तो कुमारियों को बनाया, इसीलिए इसका नाम रहा ब्रह्मा कुमारी। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ईश्वरीय का यहाँ 2 अर्थ है।
खुद ईश्वर ने स्थापन किया हुआ, शिव परमात्मा ने, निरंजन निराकार भगवान ने। क्योंकि आप में अभी आज सुबह में 2 लेसन चल गए हैं, तो इसका मैं पुनरावर्तन भी हो जाएगा, आत्मा एवं परमात्मा का। तो परमात्मा निराकार है, निरंजन है, अजन्मा है, जन्म मरण से न्यारा है, तो भी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है। तो ज्ञान सागर, प्रेम सागर, शक्ति सागर, पवित्रता का सागर, तो वो शिव बाबा ने, हम महाभारत हर रोज रविवार को सीरियल में देखते हैं, और एक श्लोक आता है गीता के 4 अध्याय का, वो 7वां श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मनम सृजामि। तो इसका अर्थ ये है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब खुद भगवान ने वायदा किया है गीता में कि अधर्म की जब पराकाष्ठा हो जाती है, अति हो जाती है, तब मैं इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि के समय पर आता हूँ। तो कैसे आता हूँ? निराकार होने से साकार तन में पर काया प्रवेश करके अवतरित होता हूँ। यह थियरी हम दूसरी रीति से भी, एक साइंस की रीति से भी देख सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में या ऐसे भी भूए लोग माताओं को बुलाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें कोई प्रेतात्मा आई है, कोई बहन में आती है, कुछ मांगती है, और उसके हाव भाव से हम देख सकते हैं और बताते हैं कि भी ये बहन नहीं है, अभी इस बहन जो बोलती है, ये बहन में कोई आत्मा ने प्रवेश किया है, कोई प्रेतात्मा, कोई दूसरी आत्मा जिसको शरीर न मिला हो, कोई ऐसी आत्मा ने प्रवेश करके इसके तन का वो आधार लेकर उसके मुख से ये बोल दे। तो ये तो परम आत्मा है, परम पवित्र आत्मा है। संसार को परिवर्तन करना है, पतितों को पावन बनाना है, कलयुग में से सतयुग बनाना है। सृष्टि चक्र का जो निर्माण हुआ है, वो चक्र, चक्र माने जो चलता रहे, निरंतर चलता रहे। इस स्वस्तिक को हम देखते हैं साथीये के रूप में, हम पूजा भी करते हैं, उस पर फूल भी चढ़ाते हैं। व्यापारी लोग अपने चौपड़े में भी पहले स्वस्तिक लगाते हैं और फिर इसकी पूजा करते हैं। चलो ये मान लो कि देव देवियों की पूजा तो ठीक है, लेकिन ये स्वस्तिक की, इस 4 खाने वाले आकृति की पूजा क्यों है? और उसमें लिखते हैं शुभ लाभ। तो इसकी पूजा करने से क्या शुभ होगा, क्या लाभ होगा? तो इस आकृति, स्वस्तिक का चिन्ह, साथिया जिसको बोलते हैं, वो किसका संदेश है? वो सृष्टि चक्र का। इसमें 4 खाने 4 युगों का प्रतीक है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पीछे इसकी घड़ी भी बनी है, इसको विश्व घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि घड़ी का काम क्या है? निरंतर चलते रहना। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से सतयुग। तो अभी कलयुग में से सतयुग में युग परिवर्तन की क्रिया, युग निर्माण की क्रिया, सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य कौन करेगा? ऋषि मुनि तो कर नहीं पाए, साधु संत भी कर नहीं पाए। द्वापर से हमने देखा कि कई ऋषि मुनि आए, शंकराचार्य भी हो गए, महात्मा आए, साधुए भी हो गए, लेकिन वातावरण के कारण, वायुमंडल इतना दूषित हो गया है, विकारों के कारण, माया के पंप के कारण उनमें भी विकारों की प्रवेशता हो गई, तो वे भी इस समाज को सुधार नहीं सके। इतने साधु संत सन्यासी आदि होते हुए भी समाज तो गिरावट में आ गया, तो धर्म की अति ग्लानि हुई। तो जब जैसे घर पड़ने लगता है तो पहले क्या करते हैं? हम उसको टेके लगाते हैं, थांबले लगाकर। प्रस्ताव गिरने लगता है तो क्या करते हैं? नया बना देते हैं ना, फिर इसको गिरा देते हैं। तो वैसे जब धर्म की अति ग्लानि हो जाए, साधु संत सन्यासियों से भी इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सका और बुराइयों ने अपना स्थान जमाए रखा और उसका प्रभाव बढ़ता गया,
तो खुद भगवान को नीचे आना पड़ा। तो धर्म की ग्लानि, तो भगवान कब आता है? तो भागवत में 12 स्कंद में, 12वें स्कंद में धर्म की अति ग्लानि, भगवान के अवतरण का समय उसमें बताया है, उसके चिन्ह बताए, लक्षण बताए कि भगवान कब आएगा। तो उसमें एक बताया है कि अनाज पड़ीकों में बिकेगा। तो अभी क्या है, दूध भी पड़ीके में, हाँ, उसकी भी क्या होगी, हाँ, वो भी अपनी एक कोथली में उसको भी सिलाई करके खीसे में दूध लाते हैं ना। तो अभी अनाज भी क्या पड़ीकों में बिकना लगे। गाय जैसा पवित्र प्राणी, जिसमें आप देखो देवताओं के पीछे गाय का चित्र जरूर बताते हैं कि वे गैया, वो पवित्र प्राणी है। तो ऐसा पवित्र प्राणी जब मल मूत्र पलिति में अपना मुख डालेगा तब समझो भगवान का आने का समय हो गया। तो आज की गैया देखो घास खाने के बजाय क्या है, मल मूत्र विष्ठा खाती है ना। तो ये भी बताया है कि भगवान का अवतरण का समय आ गया। फिर इसमें आगे ये बताया है कि कुंवारी कन्या स्वमुख से वर मांगेगी। माता पिता की बात तो छोड़ दो, अपने मुख से, अरे वर मांगने की बात ही छोड़ दो, भाग जाती है। फिर पुलिस दौड़ानी पड़ती है, फिर घर पे वापस लानी पड़ती है। तो ये क्या है, ये सब कलयुग का अति का समय। फिर बताया है राजनीति कैसी होगी, तो सिद्धांत विहीन राजनीति, आया राम और गया राम, तो पक्ष पलटू का राजकारण हो गया। फिर विज्ञान कैसा होगा, तो मानवता शून्य विज्ञान होगा। तो हम देखते हैं कि विज्ञान ने कई आविष्कारों से हमने सुविधाएं प्रदान की है, साथ साथ अणु बम, हाइड्रोजन बम, विनाश की सामग्री भी बना दी। तो वहां मानवता क्या गई, हो गई, खलास हो गई। तो मानवता शून्य विज्ञान हो गया। मानव मूल्यों का ह्रास हो गया विज्ञान की प्रगति के कारण। लोग भौतिकवादी बन गए और आध्यात्मिकता को तिलांजलि दे दी। तो मानवता शून्य विज्ञान। फिर बताया है आगे कि भक्ति कैसी होगी, तो भक्ति के बारे में बताया अंधश्रद्धा युक्त भक्ति होगी। अंधश्रद्धा युक्त, अभी भक्ति में भी क्या देखते हैं कि एक ने किया, चलो एक संत ने आया कर रामायण की कथा सुनाई, डोंगरे जी ने भागवत का पारायण रखा, तो थोड़े गए, दूसरे भी गए। क्यों? कहने लगे कि भाई वो जाते हैं तो पीछे पीछे हम भी जाते हैं। ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। इसमें हम तर्क नहीं दौड़ाते, भक्ति में भी। चलो ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं, लेकिन हम भक्ति के कारण हम ये नहीं सोचते कि कोई आदमी को 4 मुख कैसे हो सकते हैं। वो सोएगा कैसे, वो खाएगा कैसे? सोने में जरूर एक मुख तो उसका क्या होगा। हाँ, प्रैक्टिकल में 4 मुख वाला आदमी, अरे छींक खाएगा तो कौन से मुख से आएगी। लेकिन हम इसके बारे में सोचते रहिए, सोचने का चिंतन बंद कर देते। बस बताया 4 मुख वाला ब्रह्मा, अरे भाई 4 मुख किसके प्रतीक है? ब्रह्मा ने जिस तन का आधार लिया, प्रजापिता ब्रह्मा, उसके मुख से जो ज्ञान निकला वो चारों दिशों में फैल गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे विश्व में। तो इसका प्रतीक चित्रकार ने क्या बताया? 4 मुख बताए। लेकिन हम उसके वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को जानने के लिए हमारी बुद्धि को नहीं दौड़ाते। ब्लाइंड फेथ। सन्यासी जी ने कहा सत्य वचन महाराज, उन्होंने जो कहा, तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति। फिर व्यापार को बताया, व्यापार कैसा होगा? नीति विहीन व्यापार। तो नीति विहीन व्यापार, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति, मानवता शून्य विज्ञान, सिद्धांत विहीन राजनीति। तो ये सब लक्षण अभी हम 12 भागवत के स्कंद में जो बताए हैं वो हम देख रहे हैं। तो जरूर भगवान का आने का समय हो गया है। तो वो भगवान आ गया है, वो हमने रियलाइज किया है। हम भी शिविर में आए थे, तब इतनी बड़ी
निश्चय बुद्धि नहीं थी। हाँ, ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, राजयोग से शांति मिलती है, सुख की अनुभूति होती है, ये पहले हमने स्वीकार किया। अरे मैं जब विदाई हुआ, मैंने दादी जी से कहा कि मैंने कई शास्त्र, कई वेद पढ़े हैं, तो दादी जी इसमें कुछ ऐसा ज्ञान है जो मैंने पढ़ा है, रटा है, उससे मेल नहीं खाता है। तो दादी जी ने कहा कि अब उसको अभी आप रहने दो एक साइड पर, आप इतना ही लेकर जाओ, मैं आत्मा हूँ और मैं शिव परमात्मा का बच्चा हूँ। मैंने कहा ये बात बहुत अच्छी है, मैं आत्मा हूँ, इसमें क्या हरकत है, मैं हूँ ही आत्मा और मैं परम पिता शिव परमात्मा का बच्चा हूँ, उसकी संतान हूँ। मैंने कहा ये बात तो बहुत अच्छी है, इसको मानने में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि योग भी लगाना है तो आत्मा का परमात्मा से, तो मैं हूँ ही आत्मा और परमात्मा, मैं भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, लेकिन मैं हूँ जन्म मरण में आने वाली आत्मा और पिता है, परमात्मा है, जन्म मरण से न्यारा। वो सर्वशक्तिवान है, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन परमात्मा है शांति का सागर, अनलिमिटेड भंडार है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय जो शब्द आया, तो ईश्वर के बारे में ज्ञान देने वाला विश्वविद्यालय, इसीलिए इसका नाम है ईश्वरीय। और खुद ईश्वर ने स्थापन किया है निमित्त प्रजापिता ब्रह्मा को बना के, इसीलिए भी इसको कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी उसके कॉलेजेस कितने हैं, जिसको हम सेवा केंद्र कहते हैं, तो 1850 से ज्यादा इसके सेवा केंद्र, और वो भी 65 देशों में फैले हुए, और एक एक सेवा केंद्र की गीता पाठशालाएं, जिसको सब सेंटर्स के रूप में गए तो हजारों की संख्या में गीता पाठशालाएं। जैसे हमारे पाटन सेवा केंद्र की मैं बात करूं तो सेवा केंद्र एक है, पाटन सेवा केंद्र, लेकिन इसकी पाठशालाएं 15 गांवों में 15 पाठशालाएं, तो 1850 सेवा केंद्र। तो इस सब को मिलाकर कितने स्टूडेंट है, तो राजयोगी स्टूडेंट, इसकी संख्या आपने भी स्टेज पर से सुनी है कि 2 लाख से अभी 2.5 लाख पर संख्या गई है। जब मैं शिविर में आया तब 25,000 की संख्या थी, तो आप सोचो 74 में 25,000 और 90 में 16 साल के बाद 2.5 लाख हुई। तो इसकी संख्या दुगुनी चौगुनी हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें धारणाएं हैं, नियमों का, व्रतों का पालन करना पड़ता है। इसमें ऐसे नहीं है कि भाई चलो बीड़ी भी पिए, सिगारेट भी पिए, शराब भी पिए और भगवान का नाम भी ले, राजयोग भी कर ले, ऐसा नहीं चलता है। हमने देखा है कि राजयोग से सब बातें छूट जाती हैं, ये सभी का अनुभव भी है, संस्कारों का परिवर्तन भी हो जाता है। तो इसकी कॉलेजेस या इसकी ब्रांचेस, इसके स्टूडेंट्स, अभी इसमें 4 विषय पढ़ाए जाते हैं। 4 विषय है, एक ईश्वरीय ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, तो ज्ञान, गॉडली नॉलेज। दूसरा है राज योगा, योग। तीसरा है धारणा, धर्मम इति धारणा, धर्म का अर्थ है आचरण। तो दिव्य गुणों की जीवन में धारणा करना, आचरण में लाना, ये तीसरा विषय। इसीलिए आप इस विश्वविद्यालय को मैं सब विश्वविद्यालयों से, सब संस्थाओं से प्रमुख और उच्च भूमिका में इसलिए है कि यहाँ प्रैक्टिकल धारणाएं, सब आप दादियों को देखो, दीदियों को देखो, वो धारणा मूर्त है, जो सोचती है, जो जीवन में उसने अनुभव किया है वही बोलती है। मन वचन कर्म में एकता है, ऐक्यता है। और चौथा विषय ईश्वरीय सेवा। तो सेवा कैसे करते, प्रदर्शनी लगाते, शिविरें करते हैं, स्नेह मिलन करते, सम्मेलन, आध्यात्मिक मेला, लिटरेचर द्वारा, अभी वीडियो फिल्म भी बनी है। अभी एक जयंती बहन लंदन से आई थी, तो अभी लंदन में वीमेन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो इस विश्वविद्यालय पर एक वीडियो शो बताने वाले हैं। अभी इसका यूएनओ से क्या संबंध है, यूनो से,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी इस भगीरथ प्रवृत्तियां देखने के बाद इसको NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में उसको सदस्य बनाया है। दूसरा संबंध इकोसॉक, इकोनॉमिक सोशियो काउंसिल, यूनो में आर्थिक सामाजिक कारोबारी है। तो इस कारोबारी में इस विश्वविद्यालय को एडवाइजरी कंसल्टेटिव स्टेटस, एक सलाहकार के रूप में उसको दर्जा दिया है। तीसरा संबंध कोस्टा रिका में यूनो ने, ये निशस्त्रीकरण परिषद है तो अमेरिका रशिया की कब से चल रही है, लेकिन निशस्त्रीकरण होता नहीं है। लेकिन यूनो ये चाहता है संयुक्त राष्ट्र के विश्व में शांति हो, तो इसने पीस यूनिवर्सिटी स्थापन की है। तो पीस यूनिवर्सिटी का मेंबर भी यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक परमानेंट ऑफिस यूनो ने न्यूयॉर्क में अपनी ऑफिस में दी है। अभी 1986 मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, पीस ईयर था ना, इंटरनेशनल पीस ईयर। तो इतना पीस का कार्यक्रम हुआ कि अपनी बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, जो मुख्य प्रशासिका हो, इसको पीस मैसेंजर का, शांति दूत का, जो जवाहरलाल नेहरू को अवार्ड मिला था। तो भारत को दूसरी बार इतना महत्वपूर्ण मेडल इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका को मिला है। ये मेडल आप नीचे देख सकते हैं। ये नीचे एक ऑफिस है, आप जाएंगे तो सामने वहाँ सब मेडल है, तो वो मेडल आप देख सकते हैं। तो अभी तो सारे विश्व में फैला हुआ, लेकिन कई लोगों में कई अंधश्रद्धाएं, इसके बारे में गलत भ्रांतियाँ है। लेकिन आप सब सौभाग्यशाली है कि अपनी खुद दृष्टि से अवलोकन करके, अनुभूति करके यहाँ से जाएंगे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सही परिचय पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। भोजन पर जाएंगे।